आप देख रहे हैं जनता दल का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हैं और कुरुक्षेत्र में जो नंबरदार हैं, हरियाणा भर के नंबरदार यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और नंबरदार एसोसिएशन कई बातों को लेकर के निर्णय कर रही है। निर्णय क्या हो रहे हैं, सरकार की क्या नीतियां हैं, क्यों सरकार नंबरदारों को हटाना चाहती है, इस समय हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जिले सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। जिले सिंह जी, क्यों सरकार नंबरदारों को हटाना चाह रही है? ऐसे है जी, सरकार की न्यूका करे ना, जब कोई माड़े दिन होना और नंबरदारों में 5 पीरों की करामात है। अगर नंबर इस सरकार के या दिख रहे माड़े दिन, इसलिए नंबरदारों को हटाने लग रही है। क्यों आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे, क्यों हटाना चाह रही है सरकार? ये तो ये समझाइए जनता। सरकार की एक नीति यह है जी, सरकार यह कहती है भाई नंबरदार का कोई काम नहीं है, नंबरदार का कोई काम नहीं है, सरकार की एक नीति है यह। लेकिन नंबरदार का काम तो इतना ये सरकार और प्रशासन के बीच की कड़ी का काम करते हैं। और नंबरदारी प्रथा आज की नहीं है, ये तो राजा हर्षवर्धन के टाइम की है। और राजा हर्षवर्धन 613 ईस्वी में हुए हैं और उसके बाद में मुसलमानों का राज आया और 75 साल के करीब हो गए हमारा भारत आज़ाद हुए ने। लेकिन इसी सरकार के ये दिमाग में के है, नंबरदार हमेशा सरकार का होता है और सरकार की मदद करता है। आज भी सरकार तो हमने हटाने लगी, लेकिन हर नंबरदार के ये चीज़ है कि हम सरकार के साथ रहें, सरकार का काम करें। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगर अगला कदम ये है, सरकार अगर हमारी बात को मान लेगी, क्यों हम जो मीटिंगें कर रहे हैं लोकसभा स्तर पर करे हुए हैं और ये 10 की 10 लोकसभा में हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद पहले सरकार मानेगी हम धन्यवाद करांगे। अगर उससे सरकार नहीं मानेगी, एक स्टेट की छोटी मीटिंग कार्यकारिणी की बुला के और उसमें फैसले लिए जाएंगे अब हमने क्या करना चाहिए। आने वाला चुनाव भी है, जब नहीं कोई मानता आदमी तो चुनाव में उसका विरोध भी होता है। क्या सरकार का विरोध कर सकते हैं? 100% करेंगे जी, विरोध भी ऐसा करेंगे। और हमारे नंबरदार जो मैं जा रहा हूँ नहीं, आज 5वीं मीटिंग है, या एक के बात कहें भाई किया तो सरकार मान जाएगी और नहीं तो इतना तक हम तो नंबरदार रहेंगे या सरकार नहीं रहेगी। ये कब आप इस तरह का फैसला करेंगे? ये फैसला तो नहीं है जी, 15 जनवरी तक ये 10 की 10 मीटिंग हो जाएंगी। 15 जनवरी के बाद में ये मीटिंग बुलाई जाएगी और उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। यानी 15 जनवरी के बाद कोई भी निर्णय हो सकता है? कोई निर्णय हो सकता है। एक और पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे क्यों सरकार मान नहीं चाह रही है, क्यों आप लोगों को इस तरह से संघर्ष के रास्ते पर उतार रही है। आप क्या मान रहे हैं सरकार को लेकर के? ये जी सरकार को मान नहीं रहे हम। सरकार के लिए ये सरकार न्यू मानेगी आके हम न्यू के न्यू चुप रही गई। और सरकार ने ये कदम जो उठाया है ये किसी की बकाओ में उठाया है, क्यों कर उठाया है ये नहीं पता हमने। अब भ्रष्टाचार करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि नंबरदार जो बीच में होता है, रजिस्ट्री करवाता है और जो कार्य करता है उसके विरुद्ध इसको मुख्यमंत्री हो, यही मुख्यमंत्री था 2018 में इनका नंबरदारों का मान और सम्मान किया गया था। उस टाइम भी एक राजस्व मंत्री हुआ करता जिसकी कदम उठाए थे, उसको इतना सबक सिखाया कि उसको विधानसभा का मुंह नहीं देखा। और अब ये सरकार भी यही थ्योरी पर चल रही है, तो हम भी ऐसा कदम उठाएंगे कि इस सरकार को विधानसभा का मुंह नहीं देखने देंगे। ये कदम उठाने पे विवश हो रहे हैं या ये सरकार मजबूर कर रही है? ये सरकार मजबूर कर रही है जी, हम विवश नहीं हो रही। क्योंकि नंबरदार तो एक गैर राजनीतिक होता है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कदम उठाने के लिए विमर्श नंबरदारों को किया जा रहा है। सरकार विवश कर रही है। एक और नंबरदार साथी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या कहीं जो विपक्षी पार्टियां से आरोप लग रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भगा रही हैं नंबरदारों को, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? सर बात ऐसे है, नंबरदार जो पद है वो ईमानदारी का पद होता है और जनता के बीच और सरकार के बीच सेतु का काम करता है। और सरकार से हमारी यही बार बार अनुरोध है, अपील है, भाई जल्दी से जल्दी सरकार इस बात को मान जाए, क्योंकि सरकार गलतफहमी में ना रहे। क्योंकि सरकार की गलतफहमी दूर भी कर देंगे क्या नंबरदार? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हम करड़ा मन कर लिया, क्योंकि हम 24,000 नंबरदार नहीं हैं, हम 2,00,000
40,000 नंबरदार है। हर विधानसभा के अंदर कम से कम नंबरदारों के पास 6,000 वोट होती हैं और 6,000 वोट जिस एमएलए का साथ देगी उसी से वही एमएलए जीत के आता है। देखिए तर्क अपना अपना है, लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे कि एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं हम लोग भाई, एक चीज़ बीच में से प्रधान जी इधर हो थोड़ा, हाँ एक चीज़ जानना चाह रहे हैं प्रधान जी, ये फोन बंद करो बड़ा, कि ये आरोप लग रहा है कि जो नंबरदार आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं विपक्षी दलों के बहकावे में आ रहे हैं क्या? देखिए, नंबरदार एक बहुत ही समझदार और मोजिज व्यक्ति होता है। गांव में उसको कोई भी झगड़ा होता है, नंबरदार के बिना वो सुलझता नहीं है। बड़े बड़े झगड़े कोर्ट में नहीं सुलझते जो नंबरदारों ने सुलझाए हैं अपनी पंचायतों के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को सद्बुद्धि दे, हम किसी के बहकावे में नहीं आते, हम अपने निर्णय खुद लेते हैं और हम में इतनी ताकत है कि अपने निर्णय के ऊपर हम सरकार को झुका सकते हैं। कोई ऐसा निर्णय हुआ सरकार झुक जाए आपका? हम लेंगे, हम निर्णय भी लेंगे और उसको लागू भी करेंगे। हम अपनी ताकत रखते हैं और ताकत को दिखा भी सकते हैं। ताकत रखेंगे, ताकत दिखाएंगे। आखिर ये ताकत कब दिखाएंगे? सरकार तो नंबरदारी प्रथा को खत्म करने पर तुली हुई है। देखिए अभी जो है 10 संसदीय क्षेत्रों के अंदर नंबरदारों का सम्मेलन किया जा रहा है, उसके बाद एक प्रांतीय सम्मेलन किया जाएगा। और जहाँ तक आपने अभी कहा कि प्रदेश के अंदर जो है 25,000 के करीब नंबरदार हैं और नंबरदारों का समाज के अंदर एक अपना रुतबा है और राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में नंबरदारों का एक विशेष महत्व है। और जहाँ तक संबंध आपने पूछा कि सरकार को झुकाने वाले 25,000 जो है नंबरदार, कोई मामूली आदमी नहीं है। नंबरदार को विलेज हेडमैन कहा जाता है। अगर सरकार ने जो है 23/11/2021 के पत्र को तुरंत प्रभाव में वापस नहीं लिया तो नंबरदार जो है सरकार के खिलाफ अभियान चलाने पर मजबूर होंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नंबरदार कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। कोई चाव से सर्दी के अंदर आपने देखा होगा कि आज कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का जो सम्मेलन था और इतनी भयंकर सर्दी के बावजूद इतने लोगों का आना कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जाने का इशारा कर रहा है। सरकार के खिलाफ जाने का इशारा कर रहा है, लेकिन सरकार तो कह रही भाई ये जो नंबरदार हैं ये कहीं कुछ इनमें दूसरी पार्टियों के लोग शामिल हैं और वो बका रहे हैं, इसलिए ये आवाज़ उठा रहे हैं जी? नहीं, नंबरदार को कोई नहीं बका रहा है। नंबरदार सरकार कोई बकावे में आ रही है किसी के। नंबरदार तो सारे इकट्ठा हैं, आप भी देख रहे हैं और आने वाला समय बता देगा भाई कौन खिलाफ है कौन उनके साथ है। पूरे हमारे नंबरदार सारे लगे हुए हैं और जल्दी राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे और अपनी ताकत दिखा देंगे। और ये नंबरदारों का ही सम्मेलन नहीं होगा, ये नंबरदार परिवार का सम्मेलन होगा। हम वो भी ताकत इनको दिखा देंगे। सरकार किसी के बहकावे में ना आए और हमारी नंबरदारों की जो भी मांग है, हमारा पद ना ख़त्म किया जाए। हमें मान सम्मान चाहिए और हमारा मान सम्मान होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने जो नंबरदारी प्रथा को लगभग समाप्त करने का कार्य किया वो निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि सरकार प्रशासन और समाज के बीच के कड़ी होता है और नंबरदार समाज के कार्यों में भी सहयोग करता है, प्रशासनिक कार्यों में भी सहयोग करता है। हमारी दृष्टि से नंबरदार को बनाए रखना एक बहुत ज़रूरी है। मानदेय की लड़ाई नहीं है। सरकार को क्या चेताना चाह रहे हैं? हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि नंबरदारों की नए नंबरदार की नियुक्ति की जाए, समय सीमा समाप्त की जाए, मेडिकल बंद किया जाए और नए नंबरदार बनाए जाएं, अन्यथा सरकार को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए मान सम्मान की बात हो रही है और ये मान सम्मान की इस समय लड़ाई चल रही है और जो नंबरदार हैं ये कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में इस समय इकट्ठा हैं और यहाँ हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है। और इस समय जो नंबरदार हैं वो हरियाणा में अपने हकों की